वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं यूनिट 2 सेल एंड ब्लड। तो ये जो यूनिट है दिस इज फ्रॉम द फिजियोलॉजी। ओके, तो हमारा जो अप्लाइड फिजियोलॉजी का जो चैप्टर या जो सब्जेक्ट शुरू है उस सब्जेक्ट का ही है दूसरा यूनिट। हमने पहला यूनिट जो है पहले ही हम देख चुके हैं। अभी हम देखने वाले हैं सेल एंड द ब्लड जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल मतलब क्या और ब्लड मतलब क्या। तो सेल मतलब और ब्लड मतलब शायद बहुत लोगों को पता होगा और बहुत। तो जो सेल है और जो ब्लड है वो क्या है। तो सेल क्या है, इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और वी कैन से इट इज व्हाट, इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। अब इसका मतलब क्या है कि जो सेल है हमारे, पता है हमें कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो मेडअप ऑफ द व्हाट, सेल है। ओके, तो सेल जो है यहाँ पर इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, और यही जो सेल है इसी सेल से हमारे टिश्यू बने हुए हैं, इसी सेल से फिर हमारे ऑर्गन्स बने हुए हैं, और ऑर्गन से पूरी ऑर्गन सिस्टम, और इस ऑर्गन सिस्टम से फिर पूरी हम जो ह्यूमन है। उसके बाद में जो ब्लड है वो क्या है। तो ब्लड जो है इसे हम क्या कहते हैं कि ब्लड इज अ व्हाट, ब्लड इज व्हाट कनेक्टिव टिश्यू, बट व्हाट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हम जिसे कहते हैं ब्लड। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या है, फ्लूइड भी है और सेल भी है, और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से बोलते हैं क्योंकि ये कनेक्ट है पूरी सिस्टम से। क्योंकि हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स मौजूद है और उस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है, और ब्लड जो है वो इनडायरेक्टली जो है पूरी बॉडी से कनेक्टेड है, क्योंकि यही ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, जो कि न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट या हार्मोन ट्रांसपोर्ट, ओके, प्रोटीन, वो जितने भी न्यूट्रिएंट और हार्मोन ट्रांसपोर्ट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड है। क्योंकि ब्लड के अंदर ही हार्मोन्स है, ब्लड के अंदर ही क्या है, सेल्स है, ओके, न्यूट्रिएंट्स है, जो कि हमारी बॉडी की ईच एंड ईच सेल को जो है वो न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम कौन करती है, ब्लड करता है। ओके, अब यहां पर हमें सबसे पहले देखना है कि सेल के बारे में। ओके, तो जो सेल है उसे हमने कहा कि डेफिनेशन हमने डिफाइन किया है सेल को, इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद में ये जो सेल है, आपको पता है सेल का स्ट्रक्चर जो है कि सेल मेडअप ऑफ व्हाट, सेल मेम्ब्रेन, फिर आउटर न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, ऑर्गेनेलीज है। तो वही यहाँ पर कहा गया। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है जो कि हमें पता है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जो कि रिसेप्टर जो है कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ जो है उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर किसी फूड मटेरियल को इन्हें अगर बाहर है, अगर उस फूड मटेरियल को अंदर लेना है या नहीं लेना है, वो कौन डिसाइड करता है, रिसेप्टर, जो कि प्रेजेंट है सेल के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर कि अब ये न्यूक्लियस जो है, पता है हमें न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, और डीएनए क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाट, ये डीएनए क्या है, इज अ न्यू कंट्रोलिंग सेंटर, या न्यूक्लियस का है कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। क्यों क्यों कहते हैं इसे कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को? क्योंकि न्यूक्लियस जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फूड मटेरियल बाहर है तो इस फूड मटेरियल को लेना है या नहीं लेना है, ये कैसे डिसाइड करता है, रिसेप्टर। जैसे फूड मटेरियल बाहर है तो ये फूड मटेरियल सबसे पहले इस रिसेप्टर को क्या होगा, टच होगा या अटैच होगा, फिर यहां से जो है एक सिग्नल जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। ओके, और न्यूक्लियस से फिर एक सिग्नल जाएगा इस रिसेप्टर के पास कि इस फूड मटेरियल को लेना है या नहीं लेना है। एक प्रोसेसिंग जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होगी, और न्यूक्लियस फिर देखेगा कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन, और फिर वो सेंड करेगा रिसेप्टर को, और फिर ये रिसेप्टर जो है इस फूड मटेरियल को जो है क्या आएगा, अंदर लेगा, या ये जो सेल मेम्ब्रेन है फिर इस फूड मटेरियल को अंदर लेगी। दिस इज अबाउट अ रिसेप्टर और दिस इज द डीएनए। ओके, अब ये जो डीएनए है ये क्या बना हुआ है, जीन्स से, और जीन्स जो है पर्टिकुलर कैरेक्टर शो करती है। ओके, अगर इसी के साथ सारे की सारी इंफॉर्मेशन है सेल मेम्ब्रेन को बनाने की, या जो भी कैरेक्टर है, इवन दिस रिसेप्टर जो है जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर है, तो ये बनाने की भी इंफॉर्मेशन किसके पास है, न्यूक्लियस के अंदर। तो विदाउट डीएनए, ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीन जो है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए। डीएनए नथिंग बट अगर हम देखें तो जीन्स है, तो जीन्स जो है जब एक्सप्रेस होता है तो प्रोटीन फॉर्म होता है, या कैरेक्टर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, प्रोटीन, वो प्रोटीन फॉर्म करता है,
और इस प्रोटीन का कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, या ये प्रोटीन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर देगा किसे, यस, सेल को। जैसे कोई भी कैरेक्टर हो, सेल का स्ट्रक्चर हो, या फिर सेल के अंदर सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज है उसे बनाने की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस के पास है। उसके बाद में क्या है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जो कि हमने देखा कि सेल जो है बनी हुई है, यस, ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर जो है वो पूरा साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के बाहर जो भी है वो पूरा का पूरा जो है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे के सारे ऑर्गेनेली जो है फ्लोटिंग स्टेट में है। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि इसी सेल से, कि सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, यस, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ह्यूमन बीइंग है, ऑर्गेनिज्म जो है पूरा इसी से बनता है। ओके, अभी जो टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन, जिसका जो कि हमने पहले भी देखा था। ओके, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड व्हाट, उनका सिमिलर फंक्शन है। ओके, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड अ टिश्यू, और वो सिमिलर स्ट्रक्चर में भी वो मोस्टली क्या है, सिमिलर ही है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर टोटीपोटेंसी सेल थ्योरी एंड डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब हमें देखना है तो टोटीपोटेंसी जो है इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जायगोट, जो कि आपको पता होगा। ओके, जायगोट, तो ये सेल जो है, टोटीपोटेंसी जो है इज अ पोटेंशियल ऑफ द सेल और द पावर ऑफ द सेल टू व्हाट, टू कन्वर्ट इनटू द व्हाट, टू कन्वर्ट और पोटेंशियल ऑफ द सेल टू फॉर्म इनटू एन ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। ओके, पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो फॉर्म होता है। ओके, जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से क्या बनता है, यस, न्यू ऑर्गेनिज्म, जो कि आपको पता है। यहाँ पर सेल थ्योरी। ओके, अब सेल थ्योरी जो है ये क्या है, तो सेल थ्योरी जो है ये डिस्कवर या प्रपोज किया बाय द स्लेडेन एंड द स्वैन, जो साइंटिस्ट है इसने प्रपोज किया। अब सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि सेल थ्योरी के दो पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट उनका ये है, ये क्या कहते हैं, पहला पोस्टुलेट कि ऑल द ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है मेड अप ऑफ द सेल, वो चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, वो सारे के सारे किससे बने हुए, सेल से बने हुए। दूसरा इनका पॉइंट है कि जो सेल है ये कम फ्रॉम द व्हाट, प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि सेल जो है वो एक दूसरे जो प्रीवियस सेल है उसी से बनी हुई है। ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या, बायोजेनेसिस को सपोर्ट किया है इन द सेल थ्योरी। ओके, उसके बाद है बायोजेनेसिस को सपोर्ट किया मतलब कि लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग क्या हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है, वो कॉन्सेप्ट है बायोजेनेसिस का। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो आपको पता है डिस्कवरी ऑफ द सेल हमने 10th में भी सीखा है, 11th 12th सब में सीखा है कि सेल जो है डिस्कवर किया, किसने किया, रॉबर्ट हुक ने, कि जिसने एक बॉटल क्रॉक जो है उसी से इसने देखा था कि इसको एक हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर, इसने खुद का माइक्रोस्कोप भी बनाया था, और जिससे इसने देखा कि उसमें हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर इसको ऑब्जर्व हुआ, और फिर उसने हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें से उसने कहा कि ये क्या है, सेलुला है, फिर सेलुला को उसने फिर नाम दिया सेल। ओके, तो ये आपको पता है, इसलिए हम ये फास्ट ले रहे हैं थोड़ा। नेक्स्ट है एंटोनी वैन ल्यूवेनवॉक, एंटोनी वैन ल्यूवेनवॉक, इसी ने सबसे पहले जो सेल है वो देखी थी लाइव स्टेट। ओके, उसको लाइव स्टेट में देखा था जो है एंटोनी वैन ने। ओके, इसने बस देखा कि उसने हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर, इसने एग्जैक्ट देखा नहीं कि वो सेल का स्ट्रक्चर है, इसने बस हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर देखा और काम खत्म। इसका माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल नहीं था, इतना मैग्निफिकेशन पावर नहीं था, इतनी जूमिंग पावर नहीं थी कि इतना जूम करके देख सके। लेकिन इसका जो माइक्रोस्कोप था ल्यूवेनवॉक का, ओके, तो इनका माइक्रोस्कोप कैसा था, इसकी मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा थी, आई थिंक 200 टाइम्स इनकी, आई थिंक जो माइक्रोस्कोप की पावर थी उतनी थी, और इसकी वजह से ये सेल को देख सके। ओके, तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या देखा था, सेल की जो एक यूनिट ऑफ सेल, एक सेल जो है इन्होंने देखी थी इन द आरबीसी सेल जो इन्होंने देखी थी। ओके, उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है इन्होंने देखा था, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। और फर्स्ट सेल किसने देखी, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनवॉक। ओके, अब देखते हैं हम यूनिसेलुलर एंड
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, कि जिसके पास क्या है, एक सेल, जो कि एक सेल से बना हुआ है जैसे यूनिसेलुलर, और जो एक से ज्यादा मोर देन वन सेल से बना हुआ है दैट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि अमीबा फेमस एग्जांपल है, उसके बाद में बैक्टीरिया है, उसके बाद में फंगाई भी है, अलगी भी है इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और फंगाई और अलगी, फंगाई के अंदर अगर ईस्ट देखे तो ईस्ट यहां पर आ जाएगा, ओके। उसके बाद में अलगी, अलगी भी यहां पर आएगी, लेकिन अलगी दोनों भी है, जैसे फंगा या अलगी जो है ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है, इसलिए इसे हम दोनों भी कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। मल्टीसेलुलर में एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, एनिमल्स, सारे के सारे किसमें आते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। अब देखते हैं हम यहाँ पर, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को असेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, याद रखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, असेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इसे ही कहते हैं, किसे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने जो कहा है बुक के अंदर कि जो एक सेल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कि ये बनी हुई है एक ही सेल से, ओके। लेकिन इस एक सेल के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें या अमीबा की बात करें तो इस एक सेल के अंदर, इनकी बस ये जो एक सेल है, इस सेल के अंदर सारी की सारी प्रोसेस होती है। इसके अंदर रिस्पिरेशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म भी होता है, ओके। तो सारी की सारी प्रोसेस इस छोटी सी सेल में होती है, ओके। और ओके, तो दिस एक छोटी सी सेल में, एक सेल में सारी की सारी प्रोसेस होती है। उसके बाद में यहाँ पर है, क्या कहा गया है कि इस सेल के अंदर जैसे एक्सटर्नल स्टिमुलाई कहते हैं, या जितने भी इनकी जो प्रोसेस है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ओके, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, ये भी सारी प्रोसेस होती है। और इनके पास जो है एक माइक्रोविलाई, इन्होंने जो है इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इनके ऊपर ऐसे एक माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। आपको पता होगा बैक्टीरिया के पास टेल है और उसके ऊपर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट है, जो कि इन्हें एब्जॉर्प्शन के लिए या अटैचमेंट के लिए मदद करते। तो वही है यहाँ पर माइक्रोविलाई, जो कि मेंटेन करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सेल। अब वॉल्यूम ऑफ द सेल है, इसके अंदर क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन व्हाट, केमिकल एक्टिविटी इसके अंदर होती है, ओके। और ये जो आउटर मोस्ट सरफेस है, दिस इज व्हाट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड द रिमूवल ऑफ द वेस्ट। तो ये दोनों भी जो है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में केमिकल एक्टिविटी हो रही है और बाहर जो स्ट्रक्चर वहां पर एब्जॉर्प्शन और रिमूवल ऑफ द वेस्ट हो रही है। और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मेंटेन द सरफेस एंड वॉल्यूम रेशियो, एक एडिशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हुआ है दैट इज कॉल्ड अ माइक्रोविलाई, जो कि इन्हें एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ओके। और एक इंटरनल बैलेंस जो है वो मेंटेन करने के लिए इन्हें एक एक्स्ट्रा या एडिशनल स्ट्रक्चर दिया गया है जिसे माइक्रोविलाई कहते हैं। बस ये एडिशनल स्ट्रक्चर है जो कि आपको एक पॉइंट लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। अब ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके पास क्या है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मेड अप ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ सेल, और वी कैन से मोर देन वन सेल। कि यहाँ पर जो है कि एक स्पेसिफिक सेल को स्पेसिफिक काम दिया गया है, जैसे कि रिस्पायरेटरी सेल जो है वो रिस्पिरेशन का काम करती है, ओके। उसके बाद में अगर डाइजेशन सेल की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है या डाइजेशन के जितने भी सेल्स है वो डाइजेशन का ही काम करते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक स्पेशलाइजेशन दिया गया है कि हर सेल को एक अलग काम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर टिश्यू है, ऑर्गन है, ओके। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारे के सारे काम कर रही है, डाइजेशन का, रिस्पिरेशन का, सारे के सारे काम, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसलिए इनको क्या है, एक यूनिक कोऑर्डिनेशन है इसके अंदर अमोंग द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल ना, हार्ट मसल की अगर हम बात करें तो हार्ट मसल क्या करते हैं, पंपिंग ऑफ द ब्लड, जिनका काम बस पंपिंग ऑफ द ब्लड है, दूसरा कुछ नहीं है, ओके। यहाँ पर क्योंकि जैसे यहाँ पर तो ब्लड है ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, क्योंकि ये सेलुलर लेवल है, ये इनको जो है एक एज इन सर्वाइवल, कि यहाँ पर जो सेल है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं एंड रिप्लेस द लॉस्ट ऑफ सेल। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर इनका स्ट्रक्चर एक बार डैमेज हो गया तो ये
फिर से रिपेयर नहीं हो सकते। सर्वाइवल यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद में यहाँ पर स्पेशलाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है, और बैलेंस जो है ना बिटवीन द एरिया एंड द वॉल्यूम, जो इनका जो रेशियो है वो भी यहाँ पर क्या है, बैलेंस में है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करूं कि यहाँ पर माइक्रोविलाई जो है वो इंटेस्टाइनल, हमारे जो सेल है इंटेस्टाइनल सेल, उनके ऊपर क्या है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है फॉर द एब्जॉर्प्शन। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर है ओके थ्री ग्रुप्स ऑफ सेल्स है जो कि बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन इसके ऊपर क्या है, थ्री ग्रुप्स ऑफ सेल। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या। डिफरेंशिएशन मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर देखो अभी यहाँ पर तीन सेल है, डिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल एंड डी डिफरेंशिएटेड सेल। ये तीनों सेल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको दिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, यहाँ पर डिफरेंशिएशन का मतलब जो है कि सेल जो है वो कन्वर्ट इनटू व्हाट, एनी टाइप ऑफ सेल, और सेल कैन अंडरगो इनटू द डिवीजन। कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल ऐसे हैं कि जो डिवाइड हो सकते हैं, और कुछ सेल ऐसे कि जो डिवाइड नॉन डिवाइडिंग है, और कुछ सेल जो है वो डिवाइड भी हो सकते हैं और वो कन्वर्ट भी हो सकते हैं अदर टाइप ऑफ सेल में। समझ रहे हो कि कुछ सेल डिवाइडिंग है, कुछ सेल नॉन डिवाइडिंग है, और कुछ सेल जो है वो क्या है, डिवाइड नहीं, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द एनी टाइप ऑफ सेल। जैसे स्टेम सेल है जो कि कन्वर्ट हो सकती है या डायरेक्ट फॉर्म हो सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है आरबीसी। स्टेम सेल से आरबीसी भी मिल सकती है, स्टेम सेल से हमें मसल सेल भी फॉर्म हो सकती है, स्टेम सेल से स्किन सेल भी फॉर्म हो सकती है। समझ रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। समझ रहे हो, तो यहाँ पर तीन सेल है, फॉर एग्जाम्पल अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो ये सेल क्या करती है, ये सेल का काम है डिवीजन एंड डिवीजन एंड डेवलपमेंट का, और यहाँ पर इसका कुछ काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्टेम सेल इन द एनिमल, इन द ह्यूमन बीइंग, एंड मेरिस्टेमेटिक सेल इन द प्लांट सेल। तो एनिमल सेल के अंदर अगर स्टेम सेल की बात करें तो स्टेम सेल क्या होती है, कैन डिवाइडेड और डिफरेंशिएटेड इनटू एनी टाइप ऑफ सेल। ये डिवाइड भी हो सकती है और डिफरेंशिएट भी हो सकती है इनटू एनी टाइप ऑफ सेल। अब स्टेम सेल डिवाइड हो सकती है या डिफरेंशिएट भी हो सकती है इनटू एनी टाइप ऑफ सेल। ओके, दैट इज कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटेड सेल। मतलब क्या कि ये नॉन पोस्ट माइटोटिक सेल आप इसे बोल सकते हो, या आप इसे बोल सकते हो नॉन डिवाइडिंग सेल आप इसे बोल सकते हो। इसके अंदर क्या है कि अंडरगो द स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आरबीसी इज एग्जाम्पल, आरबीसी मसल सेल। ओके, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ लीवर सेल, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएटेड सेल। कि आपने कभी आरबीसी को डिवाइड होते हुए देखा क्या, कि आरबीसी जो है वो इसी से ओके, जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल, तो इससे कभी भी आरबीसी नहीं फॉर्म होती है। आरबीसी कहां से फॉर्म होती है, स्टेम सेल। स्टेम सेल से क्या बनती है, यस, स्टेम सेल से क्या बनती है, आरबीसी। आरबीसी से आरबीसी नहीं बनती है। समझ लो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिफरेंशिएटेड सेल। ओके, कि ये सेल जो है कि स्टेम सेल जब डिफरेंशिएट होती है मतलब कन्वर्ट हो जाती है इनटू द आरबीसी के अंदर, दैट सेल इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड सेल। समझ रहे हो कि स्टेम बॉडी के अंदर आरबीसी सेल या मसल सेल ये कभी भी फॉर्म नहीं होती है। ये कहां से आते हैं, स्टेम सेल से, बोन मैरो से आते हैं। बोन मैरो में ही इनका डेवलपमेंट होता है और फिर वहां से ये ब्लड के अंदर एंटर होते हैं। समझ रहे हो, दैट इज नेक्स्ट है डी डिफरेंशिएटेड सेल। अब ये जो डी डिफरेंशिएटेड सेल है, इसका मतलब जो डिफरेंशिएटेड सेल है इसके अंदर इपिथेलियल सेल, मसल सेल, सारी सेल आती है। डिफरेंशिएटेड सेल है दैट रिवर्ट बैक, जो कि रिवर्ट बैक इनटू द अनडिफरेंशिएटेड सेल, जो कि रिवर्ट बैक हो जाती है इनटू द व्हाट, अनडिफरेंशिएटेड सेल। मतलब कि डिफरेंशिएटेड सेल जो है, जो कि डिवाइड नहीं हो सकती, लेकिन वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है या डेवलप इनटू द अदर टाइप ऑफ सेल। कैसे हो रहा है, दिस इज व्हेन रिक्वायर्ड, दिस इज ड्यू टू द जीन एक्सप्रेशन या जेनेटिक एक्सप्रेशन के वक्त ये होता है। ड्यूरिंग द हीलिंग एंड रीजनरेशन की जो प्रोसेस है उस वक्त ऐसा होता है।
व्हेन रिक्वायर, जब रिक्वायर होता है बॉडी को ड्यूरिंग द सम सेल जो है वही जाती है इनटू द डी डिफरेंशिएशन के अंदर। ओके, तो अब ये तीनों सेल का अगर हम बात करें तो पहली जो है अनडिफरेंशिएटेड सेल, जो कि क्या है, फॉर एग्जांपल स्टेम सेल, जो कि डिवाइड एंड डिवीजन एंड डेवलपमेंट का काम है। इनटू द एनी टाइप ऑफ सेल के अंदर ये डिवाइड डिफरेंशिएटेड सेल जो है इनका काम क्या है, मेंटेन द फंक्शन ऑफ द बॉडी। जैसे डिफरेंशिएटेड सेल, सम सेल जो है वही अंडरगोज द डी डिफरेंशिएशन। ये मोस्टली आपको प्लांट के अंदर भी दिखेगा।